कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। लेकिन हमारा थोड़ा सा तबीयत खराब है, थोड़ा सा वायरल फीवर हो गया, इसलिए हमारी जो आवाज़ है आज थोड़ा सा आवाज़ मोटा और भारी आएगा। इसलिए आपसे क्षमा चाहते हैं कि आवाज़ को थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिएगा, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा चल रहा है। इस मौसम में किसी को भी सर्दी जुकाम बुखार हो सकता है। तो मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ अलग बताने के लिए। तो आज का जो स्टोरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बहुत मोटिवेशनल नहीं कह सकते इसको, एक तरह से ना प्रेरणा देने वाली, मतलब एकदम आग लगाने वाली नहीं, आपको समझाने वाली, आपको कैसे जीवन जीना है, क्या आपको चूज करना है वो बताएगी। क्या चूज करना है आपको बताएगी, धन चूज करना है कि प्रेम चूज करना है कि सफलता चूज करना है, तीनों में चुनना क्या है आपको ये कहानी आज बताऊंगा इस कहानी के माध्यम से कि आपको तीनों में से किसे चुनना पड़ेगा। अगर तीनों को चुनना पड़ेगा तो आप किसे चुनेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे। तो सुनिए क्या होता है। तीन साधु रहते हैं, तीन महात्मा साधु संत रहते हैं। वो एक बार किसी औरत के दरवाजे पे जाकर बैठ जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खटखटाते जो ही तो वहाँ से अंदर से औरत आती है और आके पूछती है कि जी बाबा, मैंने तो आपको पहचाना नहीं, आप है कौन और यहाँ पे क्या काम है। तो उन्होंने तीनों ने बताया कि वो एक ब्राह्मण है, एक संत, एक साधु है। वो इसी तरह पारापारी सबके घर पे जाते हैं और कुछ ना कुछ भोजन ग्रहण करते हैं। तो औरत बोली ठीक है, आइए आइए मेरे घर में ही भोजन कर लीजिए। उन्होंने एक सवाल किया, उन्होंने क्या बोला कि क्या तुम्हारे पति घर पे हैं। तीनों साधुओं ने क्या सवाल किया कि क्या तुम्हारे पति घर पर हैं। औरत ने बोला नहीं, मेरे पति अभी घर पे नहीं है। तो साधु ने जवाब दिया कि हम अभी घर में अंदर नहीं आ सकते। अब औरत बैठी रही, साधु ने कह रहे। तब तक उसके पति वहाँ पे आता है और आने के बाद पति ने जब सारी बातें सुनी और समझा तो उससे वो एकदम खुश हो गया कि मेरे घर साधु महात्मा भोजन करेंगे, मुझे पुण्य मिलेगा। वो ये सोचकर औरत को बोला हाँ हाँ जाओ, उनको जल्दी बुला के लाओ। तो पति का आज्ञा पाकर औरत गई साधुओं के पास और बोलती है कि महाराज आप चलिए, मेरे पति जी घर पर आ गए, आप चलिए भोजन कर लीजिए। तो लेकिन तीनों साधुओं ने एक वहाँ पे प्रश्न कर दिया, एक शर्त रख दिया। उन्होंने बोला कि जो बीच का खड़ा था, बीच का जो साधु था, उसने इशारा करते हुए बोला कि जो साधु मेरे दाहिने तरफ खड़ा है वो धन है और जो मेरे बाएं तरफ खड़ा है वो सफलता है और मैं खुद प्रेम हूँ। लेकिन शर्त यह है कि आप किसी एक ही साधु को पहली बार में घर के अंदर ले सकती हैं। तीनों साधु एक साथ घर के अंदर नहीं प्रवेश कर सकते हैं, आप किसी एक ही साधु को अंदर ले सकती हैं। अब ये सुनी तो औरत हम आश्चर्यचकित हो गई और वो तुरंत अपने पति के पास जाती है और पति को ये सारी बात बताती है कि एक का नाम एक धन है, यानी एक से आने के हमारे घर में धन आएंगे, एक जो है प्रेम है और एक जो है सफलता है। तो पति बोला कि तुम जाओ जल्दी से और जो धन वाला साधु है उसे अंदर ले लो, वो आ जाएगा तो हमारे घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी, हमारे घर में धन दौलत आते रहेंगे। लेकिन औरत बोलती है नहीं, हम लोग सफलता वाले साधु को अंदर बुलाते हैं, अगर हम सफल हो गए तो धन दौलत धीरे धीरे आते रहेंगे। इसी में आपस में वो राय मशवरा करते रहे, इसी तरह करते रहे। लेकिन उन्होंने क्या किया, पति ने एक सुझाव दिया उस औरत को कि तुम जाओ और जाकर धन और सफलता दोनों साधुओं से बोलो कि वो जिसको आने का मन हो वो पहले आ सकता है। और औरत ने ऐसा ही किया, वो गई और दोनों साधुओं से बोली कि धन और सफलता से कि दोनों में से कोई जो आना चाहते हैं वो आ सकता है। तो औरत की बात सुनकर तीनों साधु वहाँ से दूर जाने लगे। अब औरत बोली अरे बाबा क्या हुआ, क्या हो गया, क्यों दूर जा रहे हैं। तो धन और सफलता ने उसको जवाब दिया, दोनों एक साथ क्या जवाब देते हैं कि हम तीनों इसी तरह इस मोहल्ले में हर सबके घर जाते हैं और जो व्यक्ति धन और सफलता को पाना चाहता है हम उसके घर नहीं जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम को पाना चाहता है, प्रेम से रहता है, प्रेम को बोलता है हाँ प्रेम पर मुझे प्रेम चाहिए, हम धन और सफलता उसके घर पारापारी आते जरूर हैं। तो कहने का मतलब यही है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है मिल मिलाव कर रहना, भाईचारे के साथ रहना, प्रेम से रहना। तो धन और सफलता दोनों आपके कदम चूमेंगी जब आपके बिहेवियर और आपका स्वभाव अच्छा रहेगा तब। तो उम्मीद कर हमारे बताने का मतलब यही था कि हमें हमेशा दूसरों से अच्छा व्यवहार रखना चाहिए।
क्योंकि जो हमारे बिहेवियर है, लोग कहा गया है कि अगर हम अपना तारीफ खुद करते हैं तो वो तारीफ नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी हमारा तारीफ करता है किसी तीसरे के सामने तो वह तारीफ होती है। इसलिए आप अपना बिहेवियर को सुधारिए, अपने अंदर जो भी चीज़ें रखे हैं गलत है उसको बाहर निकालिए, जो अच्छाइयाँ हैं उसको अंदर रखिए और अपने बिहेवियर को सुधार के एकदम अच्छे से बना लीजिए, ताकि कोई आपके ऊपर उंगली क्या आंख भी ना उठा सके। इसलिए चलिए हम नंबर सिस्टम में आज सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे और बहुत दिनों बाद ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है ताकि बहुत काम थे, इसलिए चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न पढ़िए और कॉपी पेन लेके बैठिए। सबसे पहली बात, आप लोग और कॉपी पेन लेके बैठेंगे तभी आपको और अच्छे समझ में आएगा और हमें समझाने में भी मज़ा आएगा, वरना देखकर बंद करने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। हम जो भी क्वेश्चन बताते हैं अगर आप कॉपी कलम लेके बैठे रहेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि इतना गुना इतना गुना इतना गुना इतना गुना इतना गुना इतना का मान कितना होगा। एक बार ध्यान देखिए इस क्वेश्चन को। कह 4300 गुना 3 गुना 100 गुना 0 गुना 100 का मान कितना होगा। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमें प्रश्न के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। तो इसमें देखिए ध्यान से, सब चिन्ह जो है वो मल्टीप्लाई को दर्शा रहे हैं। किसको दर्शा रहे हैं? मल्टीप्लाई यानी गुना को दर्शा रहे हैं। और देखिए सब गुना में है और हम आपको बताए थे कि कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ी संख्या हो, अगर उसमें हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो पूरा संख्या को क्या कर देगा? 0 कर देगा। हाँ बताए थे जरूर कि कितना भी बड़ा नंबर हो अगर उसमें मल्टीप्लाई में हम 0 लिख दें यानी उसमें 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए सब में कितना भी बड़ा नंबर है ना, हम मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है? 0 है। तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, 0। हाँ हो तो क्या, बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे सवाल नहीं है, कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट क्या करता है। अगर आपको मालूम नहीं रहेगा कि किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं 0 होता है तो कैसे लगाते हैं? क्या करते हैं? लगते मल्टीप्लाई करने। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिए और जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल क्या होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो, यानी कितना आएगा, ये पूछा है क्वेश्चन हमसे। तो चलिए सबसे पहले हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। हमने बताया कि जितने अंक की बड़ी संख्या पूछे उतना 9, तो 4 अंक पूछे 4 गुण 9, और जो अंक के छोटी संख्या पूछे 1 लिख के और क्या 1 कम 0, यानी 4 अंकों की पूछेगा 1 लिख के 3 को 0। तो ये 4 अंकों की बड़ी संख्या और ये 4 अंकों की छोटी संख्या, अब दोनों को मिला दीजिए यानी जोड़ दीजिए। तो 9 9 9 और 9 1 10 यानी 10 9 9 कहाँ है? अच्छा ऑप्शन नंबर बी, हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है। हाँ देख लीजिए बी बिल्कुल सही आंसर है, बी हमारा एकदम सही आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझिए इसको क्वेश्चन को। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ये वाला प्रश्न देखिए, तो दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी, चाक को हिलाना तक नहीं है, लग जाएगा। बस कब? जब आप पिछले का वीडियो देखकर कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे तब। इसलिए आप अगर नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट बना है नंबर सिस्टम का, आप नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाकर सीरियल वाइज सभी वीडियो देख लीजिए और उसके बाद सवाल लगाइए, तो नंबर सिस्टम का आपको एक भी सवाल बचेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर भी क्वेश्चन समझिएगा। कहता है वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0 1 2 3 से हुआ हो। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 3210 3201 1023 और 1032। तो सम पूछा है, क्या पूछा है? सम। तो सम संख्या क्या होता है? जो 2 से डिवाइड हो जाए, यानी डिविजन में 2 हो, यानी 2 से कट जाए, यानी एक तरह से कर सकते हैं जिस नंबर के लास्ट में 2 0 2 4 6 8 इन पांचों में से कोई नंबर आ जाएगा वो सम संख्या होगी, कितना भी छोटी रहे या कितना भी बड़ी है। 0 को छोड़ के इधर 3, यानी ये नंबर किसी भी नंबर के लास्ट में आ गया तो नंबर जो होगी सम संख्या होगी, हम बताए भी थे, यानी 2 से कट जाएगी वो। तो समझिएगा आंसर, इसके लास्ट में आया है
इसके लास्ट में 1 आया, यानी ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं मतलब होगा ही नहीं, इस पर ध्यान देना ही नहीं है। इसके लास्ट में 3 तो इसमें है नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा। बस कौन होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, यानी यही दो संख्या है। हमसे क्या पूछा है, छोटी से छोटी, ये 3210 छोटा है कि 1032? 1032 छोटा है कि 3210? अब बोलेगा सर ऑफकोर्स 1032, तो ये 1032 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बस बिना लगाए हुए। इजी है कि नहीं, बस कॉन्सेप्ट तो है इसमें और कुछ नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी प्रथम विषम संख्याओं को जोड़ देंगे, प्रथम विषम संख्याओं को जोड़ देंगे तो जोड़ने पे आंसर क्या होगा। हम आपको एक बताए थे उसमें कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर बताया था आपको n स्क्वायर, यानी जो नंबर है उसी का स्क्वायर। कब, जब प्रथम पूछेगा तब। तो 15 पूछा है ना, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर निकालने का तरीका आपको बताए थे। एक का स्क्वायर होता है 0 है, अब 5 का 25, 5 का नाम 5, 5 दूना 25, एक अंक छोड़कर 25 जोड़ दीजिए, 5, ठीक, 5 का 5 दूना 10 ना, सॉरी 5 का नाम 5, 5 दूना 10, एक अंक छोड़कर 10 जोड़ दीजिए, 2 2, यानी 225 कहाँ है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नहीं समझ में आया ये कैसे लगा दिए हैं, तो स्क्वायर के नाम से ट्रिक वाला एक प्लेलिस्ट बना होगा जिसमें ट्रिक बताते होंगे, उसको जाकर देख लीजिए, तो आप 1 से लेकर 1000 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली निकाल लेंगे। तो 15 कितना होता है 225, ये तो 15 इजी था, ये तो हम ज़्यादा बता देते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताए हैं ताकि आप समझ जाइए। अगर नई स्क्वायर निकालना आपको आ रहा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, उसमें बना हुआ है एकदम सीरियल वाइज है, आप देखिए सीखिए और आगे बढ़िए। तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगला क्वेश्चन आपको बता सकें। हाँ, ये प्रश्न देखिए, तो प्रश्न देखिए और लगाइए। क्या कहता है प्रश्न कि 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। 1 से लेकर 20 तक जितने भी सम संख्याएं हैं उन सबको आपस में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा ये बताना है। सुनिएगा, जब लगातार m सम संख्याओं का योगफल पूछेगा, कब, जब लगातार m सम संख्याओं का योगफल पूछेगा तो उसका फार्मूला होता है हमारा n/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1। ये फार्मूला इजी है, जब लगातार की सम संख्याओं का योगफल पूछेगा, लगातार हो और नंबर दिया हो इतना, तो उसके लिए हम n/2 प्लस 1 लगाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो n का मान यहाँ पे दे दिया है 20, यानी लगता है 20 हुआ है, तो 20/2 प्लस 1, 20 तो 2 से काटेंगे 10 बार में और इससे कटेगा 10 बार में प्लस 1, यानी 10 गुना 11, यानी 110 हमारा आंसर। 110 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर। इजी है कि नहीं, अरे हाँ सर ये तो बहुत इजी है, तो इजी रहेगा नहीं बस जब समझेंगे तब। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, कि 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल, यानी 50 और 90 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या आती है उनका जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा। नॉर्मली जोड़ देते हैं अभाज्य संख्या, तो 50 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या क्या होती है ये बताइए पहले। अभाज्य संख्या का इंग्लिश होता है प्राइम नंबर, यानी ऐसा नंबर जो 1 के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए, यानी 1 से कटे और अपने आप से, दूसरी भाषा में बोले कि उसका अधिकतम अधिक से अधिक दुइये वो फैक्टर होगा, यानी दुइये वो घनफल होगा, एक खुद एक 1, बस समझ में आया, वही है। तो कौन कौन होगा 50 से 9, तो पहले हमारा हो जाएगा 53, उसके बाद 59, उसके बाद हमारा इधर आ जाएगा 61, हाँ 61, 67, उसके बाद 71, 73 और 79, उसके बाद 80 के प्लस जाएंगे तो 83 और 89, यही होते हैं ना। हाँ, यही इस नंबर है जो इसके और इसके बीच में अभाज्य संख्या है। सबको जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, जोड़ दीजिए तो प्लस लगा के जोड़ दीजिए।
चलिए जोड़ते हैं हम लोग, जोड़ के लिख देते हैं, बहुत ईजी है। देखिए 9 3 12, 12 9 होता है 21, 21 3 24, 24 1 25, 25 7 32, अब 32 1 33, 33 9 हो जाएगा हमारा 42, 42 3 45 के 5 हासिल 4, अब 5 5 2 16, 16 16 6 22, अब 22 7 29, 29 और 7 36, 36 7 43, और 43 और 8 51, 51 में 8 जोड़ेंगे तो 59, और 59 और 4 हमारा हो जाएगा 300, यानी 635 हमारा बिल्कुल सही आंसर। यानी सभी आवाज संख्या को जोड़ेंगे 635, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, आपको बता दें, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन रखिए। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।